जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज टैली प्राइम में सीखेंगे कैश परचेज एंड कैश सेल, यानी नगद खरीद और नगद बिक्री का एंट्री। जी हाँ दोस्तों, नगद खरीदने का और नगद बेचने का एंट्री सीखेंगे हम लोग, सिंपल भाषा में समझिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कैसे कैसे एंट्री होती है। सबसे पहले तो हम लोग एक नया कंपनी बना लेते हैं। मैं नया कंपनी में जानबूझ के बताता हूं ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग से हर चीज़ समझ में आए। अल्ट F3 से भी बना सकते हैं, अल्ट K से भी बना सकते हैं, ठीक है, आपको तो मालूम होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैश परचेज एंड कैश सेल का एक कंपनी ही बना दी है, ठीक है। आप लोग किसी भी नाम से बना सकते हैं, आप लोग 1947 से ही स्वतंत्र हैं। तो ध्यान रखना है, फालतू ऑप्शन जो रहते हैं उसको नो कर दिया करिए, ठीक है। और इंटर करते हुए देखिए यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन दिया था, इसको भी नो कर दीजिए। अभी जीएसटी नहीं हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलेगा। इंटर करते हुए आ जाते हैं वाउचर में। वाउचर में आने से पहले आप स्टॉक आइटम वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट हम लोग एंट्री करते हैं। तो वाउचर में आते हैं, सबसे पहले F9 प्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पार्टी का नाम पूछ रहा है तो ध्यान ये रखना है, यही तो सबसे मेन फंडा है। जब भी आप खरीदेंगे और नगद खरीदना है तो यहाँ कैश ही ले लेना है, पार्टी का नाम का लेजर नहीं बनाना है, ठीक। जब उधार खरीदते हैं यानी क्रेडिट परचेज करते हैं तब हम लोग पार्टी का नाम का लेजर बनाते हैं। लेकिन अगर आप परचेज का एंट्री कर रहे हैं तो चाहे नगद खरीदें चाहे उधार खरीदें, परचेज के लेजर में तो परचेज का भैया लेजर बनाना ही पड़ेगा। तो क्रिएट में जाइए, देखिए क्रिएट में जाके एंटर करिए और यहाँ बनाइए। कब बनाना होगा? जब आप एक नया कंपनी बना रहे होंगे तब, ठीक है। तो इसमें आपको परचेज का एंट्री परचेज अकाउंट के अंडर में कर लेना है, एंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब यहाँ आइटम पूछ रहा है, आइटम भी नहीं बना है, क्रिएट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं बना दिया कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड और यूनिट दे लीजिए। जरूर यूनिट जरूर दिया करिए, बिना यूनिट के तो फिर समझ ही रहे हैं आप लोग क्या हो जाएगा, पता है? अभी देखिए बताते हैं। यूनिट्स अगर आप नहीं देंगे तो यहाँ पे कर्सर नहीं आएगा, डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा? अमाउंट के पास। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कीबोर्ड कितने रुपया का खरीद रहे हैं। अभी पूछा जा रहा है कीबोर्ड कितना पीस खरीद रहे हैं और कितने का रेट से खरीद रहे हैं, तो ये चीज़ें पूछा जाता है। और भी आइटम बना सकते हैं आप, यहीं पे Alt C प्रेस कर लीजिए, ठीक। और भी आइटम बना सकते हैं आप। अब यूनिट एक बार बन गया है, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ पे डाल लीजिए रेट वगैरह, ठीक है, इंटर। और फिर इंटर करिए। अब यहाँ पे दूसरा कुछ लेजर वगैरह नहीं देना है, इंटर करना है और एक्सेप्ट। ये नगद खरीदने का एंट्री हो गया, सिंपल, ठीक, कैश परचेज का। अब हम सेल करते हैं या फिर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे बिल नंबर पूछ रहा है, बिल नंबर लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और ये सेशन लिख लीजिए आप, ठीक। और ये रसीद नंबर, इस तरीके से बिल नंबर भी आप लिख सकते हैं। नगद बेचना है, कैश सेल करना है तो यहाँ पे कैश दे लीजिए और इंटर करते हुए आ जाइए, ठीक। और इंटर। अब यहाँ पे सेल का लेजर बना लीजिए। ये बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे परचेज में परचेज अकाउंट वैसे ही सेल में सेल अकाउंट। हाँ, बस एक बार बना लेंगे तो बार बार उस कंपनी में नहीं बनाना पड़ेगा। अब चलिए कीबोर्ड बेच दे रहा हूँ मैं 5 पीस, ठीक, 300 रुपये के रेट से। और माउस बेच दे रहा हूँ मान लीजिए 5 पीस 200 रुपये के रेट से, ठीक। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये था नगद खरीदने का और नगद बेचने का एंट्री, ठीक। अब इसे देखेंगे कैसे? तो देखने के लिए आपको आना होगा कहाँ पे? डिस्प्ले से डे बुक, डिस्प्ले में जाके लेजर वाइज देखेंगे। यहाँ डे बुक में जाके पहले एंट्री चेक कर लीजिए। देखिए ये दोनों कैश का दिखा रहा है, परचेज और सेल का। तो ये Alt F1 प्रेस करेंगे थोड़ा और डिटेल दिखा देगा, इंटर कर देंगे तो एंट्री ही दिखा देगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अब और भी चीज़ें आप देख सकते हैं कैसे? डिस्प्ले में जा करके, ठीक। और यहाँ से अकाउंट बुक में जाइए, लेजर में जाइए, अब कैश पे क्लिक करिए, ठीक। देखिए परचेज वाइज भी देख सकते हैं आप, देखिए ये परचेज का एंट्री हुआ है ना, कैश परचेज का। और सेल में भी जा करके देख सकते हैं। और कैश वाइज देखिएगा तो दिखा देगा कि कैश में लेन देन दो ठो किए हम लोग, कैसा, एक कैश परचेज का और एक कैश सेल का, ठीक। टोटल 4000 रुपये का माल मैंने खरीदा है, अभी बेचा कितने का है? मात्र 2500 रुपये का, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी 5-5 पीस ही माल बेचा था, खरीदा था मैं 10-10 पीस। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये
टोटल माल बेचेंगे तो सही दिखाई देगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक, तो डिस्प्ले से जा करके, डिस्प्ले गेटवे ऑफ टैली से जाके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जा करके ही आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं लेजर वाइज। ठीक, ग्रुप वाइज चाहे जैसे देखना चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्रुप समरी में जाइए और यहाँ पे कैश इन हैंड में जाइए और इंटर करिए। ठीक, देखिए ये दिखा रहा है टोटल, तो आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप नगद खरीद और नगद बिक्री बोले तो कैश सेल और कैश परचेज का एंट्री टैली प्राइम में कर लेंगे। बहुत ईजी है, आप लोग भी आसानी से लेजर बना के आइटम बना करके सारी एंट्री कर सकते हैं, इन्वेंट्री। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।